हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। और एक नई ब्लॉग की शुरुआत करते हैं एक नई ऊर्जा के साथ। मैं आज जाने वाला हूँ हमारे गांव में जो नव दुर्गा मंदिर में भागवत चल रहा था, मैं वहाँ जाता हूँ। नाश्ता में तो गाइज आज का मेरा नाश्ता देख सकते हो, मुझे माइक्रोनी मिल रखा है यार, बहुत बढ़िया। इसमें सारी चीज़ें डाल रखी है, घर के जो नेचुरल्स होते हैं ना सारे, जैसे धनिया हो गया और प्याज के पत्ते हो गए, सारी चीज़ें डाल रखे हैं और साथ में है दूध। तो करते हैं जल्दी से एक बार नाश्ता। मैंने कर लिया है और नाश्ता भी आपको दिखाया है कि क्या किया है मैंने और क्या नहीं किया है करके। बाकी अब मैं नहा धो चुका हूँ और मैं निकलता हूँ आगे को। थोड़ा सा तैयार होने की ज़रूरत है क्योंकि मैंने टी शर्ट, आप लोग सोचोगे ठंडियाँ हो रही है और ये टी शर्ट में ही कहाँ जा रहा है करके, तो मेरे को लगा कि धूप निकल रखी है बाहर, तो टी शर्ट में ही बना लेता हूँ आज वीडियो। तो आप बने रहिए मेरे वीडियो के साथ, मैं आपको जाके दिखाता हूँ कि भागवत में कैसे चल रहा है सारा प्रोग्राम। मेरा जिंकी पांडे है और मैं इस जिंकी पांडे के साथ बहुत सारा खेल करता हूँ, पर मैं आप लोगों को बहुत कम दिखा पाता हूँ कि मैं अपने जिंकी पांडे के साथ खेल कर रहा हूँ। आप भी देख सकते हैं मेरे जिंकी पांडे को, कितना अच्छा है ये जिंकी पांडे। ना जिंको पांडे, जिंकू पांडे है मेरा ये। बहुत सारा देखो कैसे चढ़ रखा है ये, बहुत सारा शैतानी है। सुबह उठते उठते खोलो कहता है। तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे मधुमक्खी, यार इस पूरे फूलों में मधुमक्खी लग रखे हैं। और पता है मधुमक्खी ना सबसे मेहनती जानवर होते हैं यार, उनका छाता देख सकते हो आप कैसे बनाते हैं, वो सब कुछ कैसे करते होंगे। और इसमें ना पूरे फूल ही फूल खिल रखे थे, तो बहुत मधुमक्खी, धूप लगते ही मतलब ना यहाँ स्टार्ट हो जाते हैं मधुमक्खी आना। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हो पिजोरे मेरे पहाड़ को, हो पिजोरे मेरे पहाड़ को। ठंडो पानी, ठंडो पानी, ठंडो पानी। जय जय श्री राधे, वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस यज्ञ के मुख्य यजमान श्रीमान साधु सिंह जी, रितेश सिंह जी, भावेश जी, लक्ष्मण सिंह जी, शिवम, सागर, भरत सिंह जी, समस्त परिवारिक कुटुंबीजन, आज आप लोग परम सौभाग्यशाली हैं। सुंदर आप लोगों के पितरों के आशीर्वाद से, मां भगवती, मां जगदम्बा की कृपा से भागवती गंगा में अवगाहन करने का सौभाग्य आपको भी हो रहा है और समस्त क्षेत्रवासियों को हो रहा है। जन्म जन्मांतरम पुण्यम तदा भागवतम लभेद। जब जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं तब इस प्रकार भागवती गंगा में स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जो भागवत है, कहते हैं इससे हमारे जीवन में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य आता है। जिसके जीवन में भक्ति नहीं, ज्ञान नहीं, वैराग्य नहीं, वो मनुष्य शरीर होते हुए भी पशु के समान है। क्योंकि जो ग्रंथ है ये भगवान का साक्षात सप्त विग्रह है, यानी शब्दावतार है। जब भगवान इस धराधाम को छोड़कर जा रहे थे उस समय उद्धव जी रोने लगे, प्रभु आप इस धरती को छोड़कर जा रहे हो, आगे घनघोर कलयुग आने वाला है। घनघोर कलिकाल में मनुष्यों की दशा बड़ी बिगड़ जाएगी। आपके भक्त संसार में किसके सहारे जिएंगे, कैसे रहेंगे, उनकी बड़ी दुर्दशा हो जाएगी। उद्धव जी के बार बार विनती करने पर परमपिता परमात्मा भगवान वासुदेव ने कहा, उद्धव तुम चिंता ना करो। नागाननाय सुतयज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो
हत्या के समान पाप लगता है। इसलिए कथा में कभी भी विघ्न न आवे ऐसा काम नहीं करना चाहिए। जिस मंदिर प्रांगण में मां भगवती की कथा हो, भगवान वासुदेव की कथा हो, उस मंदिर में जितने भी देवता हैं, देवी हैं, सबको प्रणाम करते हुए श्रद्धा पूर्वक भगवान की कथा सुननी चाहिए। क्योंकि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा और विश्वास जब तक हमारे भीतर नहीं होगा तब तक कथा असर नहीं करेगी। कथा का असर तब होता है, हमारे जीवन में लाभ तब होता है जब हम श्रद्धा और विश्वास यानी भगवान के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। और जो भागवती कथा में सुना जा रहा है, जो व्यास जी के द्वारा कहा जा रहा है, उस पर विश्वास, गुरु वचनों पर विश्वास होना चाहिए। तब हमारा जीवन सुंदर संवर जाता है। जो ग्रंथ है ये मृत्यु को मंगलमय बनाने वाला है। जो भगवान की कथा है शोक और दुख को मिटाने वाली यह कथा है। क्योंकि हम जो संसारिक लोग हैं, हमारे जीवन में नाना प्रकार के कष्ट हैं, नाना प्रकार के दुख हैं, हर व्यक्ति परेशान है। पर जब हम श्रद्धा भाव के साथ भगवान की चर्चा कथा सुनते हैं तो हमारे कष्ट दूर हो जाते हैं। ये कथा हमें जीना भी सिखाती है और मरना भी सिखाती है। इसलिए अपने जीवन में जो भी हमारे बुराइयां हैं, जो भी हम में दुर्गुण हैं, धीरे धीरे उन दुर्गुणों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। हमको निमंत्रण नहीं दिया, ये भाव भी कई लोगों के मन में होगा। पर देखो, भागवत किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता, क्योंकि इस कलिकाल का ये सबसे महान यज्ञ है। तो आप लोग तीर्थराज प्रयाग में स्नान करने को नहीं जा पा रहे, अगर आप कथा पंडाल में आकर भगवान की कथा सुनेंगे तो वो ही पुण्य आपको यहीं प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि जिस क्षेत्र में, जिस गांव में इस प्रकार भगवान की दिव्य कथा होती है, उसका लाभ पूरे क्षेत्रवासियों को प्राप्त होता है। क्योंकि सुंदर साउंड सर्विस के माध्यम से पूरे क्षेत्र में भगवान की कथा सुनी जा रही है। पर कई लोगों के मन में हो रहा होगा कि भाई हम तो घर बैठे सुनेंगे, हम छत में, हमारे घर में, हमारी खिड़की में ही आवाज आ रही है। पर कहते हैं भगवान के मंदिर में बैठकर, कथा पंडाल में बैठकर, भगवान के सानिध्य में बैठकर कथा सुनने का ज्यादा लाभ होता है। नहीं तो टीवी में तो रोज कथा चलती रहती है। अगर हम कथा पंडाल में आकर कथा को सुनेंगे, भगवान की प्रसादी को ग्रहण करेंगे, चरणामृत भगवान का लेंगे, तो हमारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि भजन ते होत त्रिविध कल्याण। तन की पवित्रता तब होती है जब हम इस तन से सेवा करते हैं। भगवान के मंदिर में इस तन से सेवा करते हैं, झाड़ू लगाते हैं और यज्ञ में सहयोग करते हैं, तो इससे हमारा तन पवित्र हो जाता है। तो हमें यज्ञ में आगे बढ़कर मदद करनी चाहिए, सहारा बनना चाहिए, भगवान की मां भगवती की सेवा करनी चाहिए। क्योंकि भगवान किसी का एहसान अपने ऊपर नहीं रखते हैं। देखो, अगर हम किसी के यहाँ काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, नौकरी करते हैं, तो हमको पैसा मिलता है, झाड़ी मिलती है। अगर हम भगवान की सेवा करेंगे, जगदम्बा की सेवा करेंगे, तो भगवान हमें खाली हाथ कभी नहीं रहने देंगे। भगवान के हजारों हाथ हैं, एन केन प्रकारेण परमात्मा हमारी झोली को भर देते हैं।
बस हमें श्रद्धा और विश्वास के साथ परमात्मा की सेवा पूजा में लगे रहना है। जब दुनिया हमको काम करके पैसा देती है, क्या भगवान, क्या वो जगदम्बा हमको ऐसे छोड़ देगी? हम सब उस परमपिता परमात्मा की ही संतान हैं। वो परमात्मा ने हमको सुंदर ये शरीर दिया है, तो इस शरीर से हम सेवा करें, तभी हमारा तन पवित्र होगा। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान। धन की पवित्रता तब होती है जब हम अपने धन को दान में लगाते हैं। यज्ञ में, अनुष्ठान में, साधु सेवा में, ब्राह्मण सेवा में, दरिद्र नारायण की सेवा में, गौ सेवा में जब हमारा धन लगता है तो हमारा धन पवित्र हो जाता है। शास्त्र कहते हैं जितना हम धन कमाते हैं उसका दशांश यानी कि 10% हमने दान करना चाहिए, सतमार्ग में लगाना चाहिए। तब हमारा क्या होता है, वो धन पवित्र हो जाता है। मन पवित्र हरि भजनते, मन की पवित्रता तब होती है जब हम इस मन को परमात्मा में लगाते हैं, भगवान के भजन में लगाते हैं। नहीं तो भैया ये मन जो है ना, ये मन मक्खी की तरह है। कभी ये मन मिठाई में बैठता है तो कभी कीचड़ में। यानी कभी इस मन में बहुत अच्छे अच्छे विचार आते हैं, सुंदर भाव आते हैं, और कभी कभी ये मन बुराइयों की ओर दौड़ पड़ता है। मक्खी के जैसा स्वभाव है इसका। मक्खी को आपने देखा होगा, मिठाई में भी बैठती है और गंदगी में भी बैठ जाती है। इसलिए इस मन को सुधारने का मात्र एक उपाय है भगवान की कथा। इसलिए समस्त क्षेत्रवासियों से निवेदन है कि आप लोग एक घड़ी, आधी घड़ी, जितना भी समय हो, आकर भगवान की दिव्य कथा को सुनो, जीवन में परिवर्तन आएगा। कहते हैं 2 घड़ी भगवान काले नाम तो, 2 घड़ी भगवान काले नाम तो, छोड़ दे दुनिया के सारे काम तो, छोड़ दे दुनिया के सारे काम तो, 2 घड़ी भगवान काले नाम तो, 2 घड़ी भगवान काले नाम तो, छोड़ दे दुनिया के सारे काम तो, छोड़ दे दुनिया के सारे काम तो। जय हो। तो गाइस अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सनसेट हो रहा है अभी, और कितना प्यारा लग रहा है यार। ये बस आप लोगों ना पहाड़ों की तरफ से ही देखने को मिलेगा ऐसा व्यू, अदरवाइज कहीं से नहीं मिलेगा यार। आप लोग चाह के भी नहीं देख सकते ऐसा। जो पहाड़ में है ना, वो लोग रोज देख सकते हैं यार। जिस जिस दिन धूप आया हुआ, रोज कहा तो कहीं तुम कमेंट में बोलोगे बारिश के दिन भी देखेंगे क्या, पर ऐसा नहीं होगा।